दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती ज़िले में उपस्थित हूँ। श्रावस्ती ज़िला अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रावस्ती ज़िला बौद्ध धर्म स्थली के साथ साथ में जैन धर्म के विभिन्न मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। आप हमारे पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, जैन तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की ये जन्मभूमि है। यहाँ पर जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ पैदा हुए थे। उनकी जन्मस्थली सीधा देख सकते हैं। ये इमारत, ये बिल्डिंग जो है, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शंभोनाथ पैदा हुए थे, जिन्होंने जैन धर्म की शिक्षाएं देश दुनिया में पहुंचाने का काम किया। ये भगवान शंभोनाथ की जन्मभूमि है। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शंभोनाथ पैदा हुए थे। ये बहुत ही प्राचीन इमारत है। भारत सरकार ने यह स्थान को बहुत ही सुरक्षित रखा है। मैं इसके अंदर भी चल करके आपको दिखाता हूँ। ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जैन तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की जन्मस्थली के साथ साथ में ये स्थान बहुत ही ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। मैं इसके विषय में यदि आपको बताऊँ तो जैन धर्म की जो अपनी परंपरा, जैन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं, वो शिक्षाओं को देश दुनिया में फैलाने का काम शंभोनाथ ने किया। शंभोनाथ इसी स्थान पर पैदा हुए थे और यह भारत भूमि सदैव नए विभिन्न प्रकार के साधु संतों को जन्म देती रही है। उसी के क्रम में भगवान शंभोनाथ भी इसी स्थान पर पैदा हुए थे। पर यहाँ पर मेला भी लगता है। हमारे बीच में एक भाई साहब हैं। जी, क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद मिश्रा। विष्णु प्रसाद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध स्थान ये है जैतून पार्क। जैतून पार्क, जैसा कि माना जाता है कि जैतून पार्क में भगवान बुद्ध चौमासा व्यतीत करने के लिए आए थे और उन्होंने लोगों को शिक्षा दी थी। यहाँ पर उस समय में बहुत ऐसी विसंगतियाँ तमाम प्रकार की हैं कि यहाँ अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। मैंने अभी आपको बताया। तो यह स्थान जो है अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में जाना जाता है यह स्थान, विदेशों तक। जी, तो आप क्या करते हैं भाई साहब? आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम, देखिए भैया आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। तो बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते होंगे। विदेशी भी आपसे आइसक्रीम लेते होंगे? हाँ, आइसक्रीम विदेशी भी लेते हैं, विदेशी भी आते हैं, बहुत टूरिस्ट भी आते हैं। जी जी जी। टूरिस्ट बहुत है। तो ये जो श्रावस्ती जनपद है, श्रावस्ती जनपद विशेषकर बौद्ध धर्मस्थली और जैन धर्मस्थली के नाम से जाना जाता है। हाँ। जी, तो ये बताइए, श्रावस्ती में क्या हवाई अड्डा भी है? है। अच्छा, तो उस अभी बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं हुआ, बन रहा है हवाई अड्डा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये है जो जनपद श्रावस्ती है, बन रहा है उससे बड़ा। जी, बड़ा वाला। हाँ, बड़ा वाला। विदेशों से आदमी आएंगे, यहीं पे उतरेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विदेशों से जो प्लेन सीधे आएंगी वो यहाँ पर उतरेंगी और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रही है, ज़रा दिखाइए आप। ये जो पीछे दिखाई दे रही है मंदिर, ये भवन जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भवन है? ये जैन भवन है। जैन भवन। अच्छा, जैन भवन है। जैसा कि एक बोर्ड हमारे सामने लगा हुआ है, जैन तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की जन्मभूमि। शंभोनाथ की मंदिर है जहाँ पे शंभोनाथ ने तपस्या किया था। अच्छा। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं मिश्रा जी कि यहाँ पर भगवान शंभोनाथ ने तपस्या किया था, यहीं पर वो पैदा हुए थे और इसके बाद में जैन धर्म का प्रचार प्रसार देश दुनिया में हुआ। गाड़ी आ रही है, थोड़ा बढ़ा लीजिए, इधर आ जाए। जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक हुआ और जैन धर्म के जो संस्थापक थे, वैसे कई तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन जो ये है तीर्थंकर शंभोनाथ हैं, वो यहीं पर पैदा हुए थे, जनपद श्रावस्ती में। ये अपने आप में बहुत अद्वितीय स्थान है। और श्रावस्ती के बारे में और क्या बताएंगे आप? श्रावस्ती में घंटाघर है। घंटाघर है जी। ओड़ाझार पहाड़ है। ओड़ाझार क्या है भाई साहब? ओड़ाझार पहाड़ है। ओड़ाझार पहाड़, जैसा कि मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि यहाँ पर जब इमारतें बनती थी और उस इमारतों को बनाने के लिए जब मजदूर काम करते थे, तो ओड़ा का मतलब होता है टोकरी। वो टोकरी को जिस स्थान पर उसकी मिट्टी को झाड़ते थे, धीरे धीरे बहुत बड़ा टीला बन गया है। बाद में वो एक पर्वत के नाम से मशहूर हो गया और उसे ही ओड़ाझार कहते हैं। जी, तो यहाँ जो पर्यटक आते हैं, विदेश से जो लोग घूमने आते हैं, आपने कभी ये महसूस किया कि उनको अच्छा लगता होगा या कैसा लगता होगा? नहीं, उनका तीर्थ है, ये तीर्थ यात्रा है उनका। अच्छा, ये तीर्थ स्थान है उसको? हाँ, उनका तीर्थ यात्रा है, विदेशों का तीर्थ यात्रा है। वो यहाँ पर आते हैं और यात्रा करके फिर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक महीना 1.5 महीना रहते हैं। अच्छा। हाँ, विदेशों के आदमी। तो वो कहाँ रुकते होंगे? उनके लिए क्या होटल है? तो जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया है कि ये श्रावस्ती अपने आप में अनूठी यादों को समेटे हुई है। पौराणिक तीर्थस्थल भी है। जिस इमारत के बारे में बता रहा था उसके बारे में भैया ने भी बताया कि ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भगवान शंभोनाथ, जो कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, उन्होंने तपस्या किया था। ऐसे ही बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारी प्राचीन
बिल्डिंग्स हैं, हम सबका आपको बारी बारी से दर्शन कराएंगे, उससे रूबरू कराएंगे। और आप जब कभी इस स्थान पर आवें तो इस धरोहर को भी देखें, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा बहुत ही सुरक्षित किया गया धार्मिक स्थल है। और चारों तरफ से देख रहे हैं जिस प्रकार से बाउंड्री है, इसको बाउंड्री इसलिए किया गया है क्योंकि यह सुरक्षित रहे, और इस पर जो भारत सरकार की अपनी पुरातात्विक नीति है वो काम करती है, और उसके तहत ये सुरक्षित रखा गया है। और किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई इसका क्षरण, कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद ऐसा माना जाता है कि रहती है। हमारे बीच में अभी नाम फिर से बता दीजिए अपना एक बार। विष्णु प्रसाद मिश्रा। विष्णु प्रसाद मिश्रा जी थे, जिन्होंने जैन मंदिर के बारे में, जैन तीर्थंकर शंभोनाथ के बारे में जितना हो सका उन्होंने बताया। और अधिक जानकारी के लिए मैं अभी आपको दूसरे वीडियो में विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।